अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, आज का जो मेरा प्रोग्राम है तहकीक, मैं उसके ऊपर कर रहा हूं क्योंकि 9 मई को जो वाक़या हुआ उसकी मैं ही नहीं बल्कि पूरी कौम जो है वो पुरज़ोर मज़म्मत करती है। क्योंकि जो हमारे रियासती इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, उनका काम हम हमारी सिक्योरिटी, हमारी हिफाजत करना है और उनके ऊपर हमला करना, यानी कि आप पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला कर रहे हैं। हाँ, वो पाकिस्तान की एक सियासी जमात ने करवाया, किसी भी सूरत में हुआ, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उसमें यक के बाद यक एक दीगर जो रहनुमा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदे हैं वो छोड़ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगी। कुछ का कहना यह है कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं बल्कि हम सियासत भी छोड़ रहे हैं। ये इस तरह की नौबत क्यों आई, उसकी क्या वजह बनी? सबसे पहले ये कि खान साहब ने जो बार बार अपने 3.5 साल इक़्तिदार में कहा कि मैंने अपनी नौजवान नस्ल को शऊर दे दिया है, समझ दे दी है, जवाब लेने का बता दिया है, तो आज उसी चीज़ का सामना खुद खान साहब को करना पड़ रहा है। क्योंकि उसकी मेन वजह ये कि उन्होंने ये तो बता दिया हमारी आवाम को कि जवाब कैसे लेना है, लेकिन उन्होंने ये तरीकाकार नहीं बताया कि इस जवाब को हमने लेना कैसे है। हमने बड़े छोटे की जो इज्जत है उसको देखना है, सामने रखना है, मरूज़ ख़ातर रखना है, उसके बाद हमने किसी से इस हवाले से बात करनी है। उसका नतीजा ये निकला कि 9 मई को जो वाक़या पेश आया, जिस तरह से हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, उनके ऊपर उनकी तस्नीबात को नुकसान पहुँचाया गया, ये बड़ा शर्मनाक वाक़या था। पूरी दुनिया में जो ये हमने एक पैगाम दिया, ये बाइस शर्मिंदगी था बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी होने के, कि हमने अपने ही सिक्योरिटी इदारों के साथ जो सलूक जो अपनाया। उसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जैसे ही ये क्रैकडाउन शुरू होता है होने के बाद जितने भी ज़्यादातर आप कह लें कि क्रिमिनल माइंड लोग हैं, निचले तबके पे जो सियासत का गलत इस्तेमाल करते हैं आजकल की, उनमें ज़्यादातर नौजवान नस्ल, तो उन्होंने देखा कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो उसी में से एक करैक्टर जो है वो एक मुल्तान शहर का एक नौजवान लड़का है जिसका नाम है राव यासिर। राव यासिर सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद वो ज़िलाई सदर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के मुल्तान के। उसके बाद जब उनको सदर बनाया गया तो उन्होंने, क्योंकि वो एक गरीब घर के बच्चे थे, एक गरीब बाप के बेटे थे, मुल्तान का एक इलाका है गुलशन मार्केट, वहाँ पर उनके जो वालिद हैं वो गालबन सुनारे की दुकान चलाते थे या सुनारे की दुकान पर काम करते थे हमारे ज़राए के मुताबिक। तो उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जनाब एक नया तरीकाकार अपनाया। उन्होंने देखा कि जो सियासतदान हैं पुराने, वो तो ठेकों में बाकी मामलात में खुर्द-बुर्द करते हैं या कमीशन लेकर बनते हैं, तो दोबारा पता नहीं मुझे मौका मिले या ना मिले, उन्होंने गरीब, सादा लहू और सरकारी लोगों की जगहों पर, प्लाटों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके अगेंस्ट उनके ऊपर मुतअद्दिद FIRs हुई। उनमें से वो तकरीबन कुछ 4 से 5 FIRs में जुडिशल हुए, जेल काटी उन्होंने। आज भी वो कुछ FIRs में बेल्स पर मौजूद हैं। अब उन्होंने उसके बाद उनको बाकायदा जो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर थे मुल्तान के, उन्होंने एक इलामिया जारी किया। उसमें उन्होंने बताया कि ये जो शख्स है ये किसी सरकारी ओहदे का, प्रोटोकॉल का, किसी भी चीज़ का मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल आदमी है। हम नहीं जानते थे कि ये इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस पाया जाएगा। उसके बाद उनको PTI ने भी जो ओहदा है उनसे वापस ले लिया। उसके बाद वो यहाँ पर रुके नहीं, वो यहाँ से आगे चलना शुरू हुए। उन्होंने इससे आगे जाके मजीद जो लोग हैं उनकी जगहों पे कब्जा करना शुरू किया। आज की स्टोरी में मेरे साथ देंगे वो हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं शुएब इफ्तिखार। उन्होंने इस पूरी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी उनको दी गई थी मेरे प्रोग्राम की तरफ से, मेरे प्रोड्यूसर ने, कि आप इसके ऊपर कंप्लीट जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो जितने भी इसके हैं वो अपने पास लें, इसके ऊपर इंक्वायरी करें। उसके बाद इसका प्रॉपर एक प्रोग्राम करते हैं, उस पर बताते हैं हम अपनी आवाम को कि खुदारा अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी बताते हैं, अपने इंतजामिया को भी बताते हैं, और अपने हमारे जो सीनियर क़यादत हैं हमारी पार्टीज की, इस टाइम PDM की या दीगर जमातों की, उनको पता होना चाहिए कि हम जिस शख्स को पार्टी में ले रहे हैं उसका कैलिबर क्या है,
वो निचली सतह पर लोगों के साथ क्या कर रहा है, उसके पास ये अरबों रुपया कहां से आया, वो कहां से इतनी पब्लिसिटी कर रहा है। तो सबसे पहले तो शुएब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। शुएब ये बताइएगा, ये राव यासिर जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी का एक नाम लेकर टैग लेकर एक आए हैं, क्या है इनके हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन? पहले तो बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपके प्रोड्यूसर ने टास्क दिया, इसको मैंने पूरा किया है। काफ़ी टाइम से हम इसको देख भी रहे हैं, सारी चीज़ों को, बहुत से मुकदमात हुए, बड़ा भयानक चेहरा था पीटीआई के नौजवान, इससे बहुत इसके खिलाफ थे। कुछ एमएनए एमपीएज और जो ज़िलाई सदर थे जास जंजुआ, उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर इसमें किरदार अदा किया था, इसको मुअत्तल किया था। इसके पास जितने भी होते राव यासिर को मुअत्तल किया था। डिप्टी कमिश्नर की आपने बात की, तो ये सिविल सेक्रेटरीट बन रहा था वहां जब ये आला साउथ पंजाब वाला वहां जब ये आला अफसरान पहुंचे तो ये भी वहां पर साथ था। तो इसकी वो तस्वीर डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान के साथ जब वायरल हुई ग्रुपों में चली, फेसबुक पे चली, और खबर जब शाया हुई एक निजी अखबार में, तो आमिर करीम खान ने अगले दिन एक एलामिया जारी किया कि हमें नहीं पता था ये बंदा कहाँ से आया, कौन है, और फिर इसका जो है कमिश्नर ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दाखिले पर इस पर पाबंदी लगी। इस वक्त सूरत हाल ये है, इसको किसने कहा है, कौन इसको लेकर आया है, कौन इसके पीछे है, इसकी प्लानिंग कौन कर रहा है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, शुएब थोड़ा सा ये बताएं जरा, आप तो इन्वेस्टिगेट करके आए हैं। मुल्तान क्या इलाका है जहां पर ये रिहाइश पजीर रहा है, शाहरुख ने आलम कॉलोनी मकान नंबर H6, ठीक है। ये इनका कदीमी पुराना आबाई घर है। आजकल ये मॉडल टाउन में रिहाइश पजीर है। इसके वालिद जो हैं वो सुनार थे, गुलशन मार्केट में उनकी दुकान थी, वहां से एक छोटा मामूली सा ओहदा मिला इसको अंजुमन ताजरान की जानिब से। इनके वालिद को, इनको, ये वालिद ने इसको बनाया। अच्छा, इनको बनाया, छोटा सा ओहदा वहां पर मिला राव यासिर को, और ये वहां से फिर चलता हुआ फिर पीटीआई का अरूज देखा आ गया। फिर इसके साथ जो है आसिम डेहड़, एक बड़ा मशहूर नाम जी है, जी जी, मलक आसिम डेहड़ ने इसके ऊपर हाथ रखा और फिर इसने एक अपना कब्जा ग्रुप बनाया। इसके ऊपर कब्जे के जो मुकदमात है 489 के इसके ऊपर 3 मुकदमात चेक डिसऑनर के जो है, चेक डिसऑनर के, गुलगश में है, न्यू मुल्तान में, और एक शेदानी शरीफ में है। ठीक है, शहर से बाहर भी एक मुकदमा है, एफआईआर है 489 की। 489 में एक मुकदमे में गिरफ्तार चलान हुआ, एक का मुलजिम है अभी ये, और इसमें सून जो है, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, जो ये मुकदमा न्यू मुल्तान में, उसमें ये इश्तिहारी है। ठीक है, यस, न्यू मुल्तान के मुकदमे में 489 की ये इश्तिहारी मुलजिम है, एक में जो है ये बेगुनाह हुआ। उसके बाद फिर इसके ऊपर मुकदमात हैं, तमाम 8 मुकदमात हैं इसके ऊपर थाना बहाउद्दीन जिक्रिया में। ये किस चीज के मुकदमात हैं? टोटल कब्जे के हैं। ठीक है, फायरिंग, कब्जा, भत्ता, ये सारी चीजें, ये दफात मौजूद है। अब इसमें आपको मैं बताऊं कि एक पुलिस मुलाजिम है मुल्तान में, एक सिक्योरिटी ब्रांच में तैनात है, हक नवाज। ठीक है, इसने उसके प्लॉट पर भी कब्जा कर लिया, राव यासिर साहब, राव यासिर ने। उस पर ये बेल पर है, उसने सिर्फ बेल की हद तक बयान दिए थे। जब मुकदमा हुआ, मामला चला, आला अफसरान इसमें पड़े, तब इसने 22 लाख रुपए उस वक्त अदा किए। 33 लाख रुपए अभी भी देने हैं उसी शख्स को। हक नवाज सिक्योरिटी ऑफिसर है, हक नवाज इसका नाम है। 33 लाख रुपए राव यासिर ने इसको देने हैं, और आज और कल के ये वादे कर रहा है। उसके अलावा एक धराला फैमिली है जी, धराला फैमिली के प्लाट पर इन्होंने जाकर कब्जे की कोशिश की, बड़ा लाव लश्कर के साथ गया, और वहां जो इन्होंने जुल्म और बर्बरियत की, उनकी जमीन पर कुछ भैंसें बंधी हुई थी। ठीक है, इन्होंने उन भैंसों को, बंधी हुई भैंसों के नीचे टांगों पर जो है कुल्हाड़ियां मारकर उनकी रगें काटी, शदीद वहां नुकसान किया, फायरिंग की। उस वक्त SHO थे इरशाद ने रेड किया इसको, उस मुकदमे में ये गिरफ्तार हुआ, जेल यात्रा पर गया, और फिर जो इसका साथी है, जो इसका सरपरस्त है आसिम डेहड़ जो है फिर फरार रहा, और फिर मामलात हुए, फिर इसकी मैं यहाँ अपने नाज़रीन को बताता रहूं कि जो हम चीजें आपको बता रहे हैं इस वक्त, मेरे जो क्राइम रिपोर्टर हैं आपको बता रहे हैं, शुएब इफ्तिखार, ये तमाम चीजें आप इस वक्त ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर आवेजा चल रही है इस वक्त कि हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो तमाम सबूत, वो जो एविडेंस, जो FIRs हैं, जिन मुकदमात में इनको सजा हुई है, जिन मुकदमात में ये इंटरम बेल पर हैं, जिनमें इन्होंने उन पार्टी से साजबाज करके सुलह कर ली है, वो तमाम दस्तावेजात जो हैं वो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर आप नाजरीन देख सकते हैं। जी शुएब, देखिए, अब इस राव यासिर की जब बात आती है ना, तो राव यासिर का जो टैग है वो फ्रॉड, कब्जा ग्रुप, बेईमान, जो कल तक एक 1 to 5 पे फिरता था,
एक काले रंग के 125 पे फिरता था, आज वो काले रंग की लैंड क्रूजर पे V8 पे फिर रहे हैं। V8 पे फिर रहा है। कैसे फिर रहा है? उसके जराए आमदन क्या है? वालिद उसका सुना रहा है, न्यू मुल्तान शाह गुलशन मार्केट में उसकी दुकान रही है शाहरुख ने आलम के इलाके में। छोटे से घर से निकल कर ये यहाँ तक कैसे पहुंचा? और कितना अरसा पीटीआई की हुकूमत रही है? 2013 में ऑपोजिशन में थे, 2018 में पंजाब में 3-3.5 साल की, 3 से 4 साल में उसमें उससे भी पहले इसको वो उन्होंने ओहदे से फारिग कर दिया, इसी वजह से मामलात बने, अखबारात में छपी। आखिर ऐसी कौन सी गिद्दड़ चिंगी राव यासिर के पास है, वो हमें भी बता दें। आ जाए, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, अपना मौकफ दें कि 1 to 5 से जो है V8 तक का सफर सिर्फ 3 सालों में कैसे किया। इसके पीछे और कौन लोग हैं, इंशाल्लाह फॉलो अप स्टोरी में हम वो भी बताएंगे। मैं यहाँ बल्कि अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि राव यासिर साहब का एक और बड़ा इंटरेस्टेड जो है वो ये है कि हमारे जराए से हमें जो मालूम हुआ वो ये है कि राव यासिर साहब का जो तरीकाकार है प्रॉपर्टी लेने का वो ये है कि पहले ये एक प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करते हैं तो उसका ये बयाना देते हैं। बयाना देने के बाद ये एक डमी एक जो शख्स को खड़ा करते हैं, उसका जाली जो है वो मुआहदा बै तैयार करवाते हैं। तैयार करवा के उसके अगेंस्ट ये उस पार्टी के अगेंस्ट उसका स्टे ले लेते हैं। स्टे लेने के बाद उस पार्टी को कहते हैं कि हमारे पास पेमेंट रकम तैयार है और आए आके आप हमें बयान दें और अपनी पेमेंट लें। जब वो आता है तो उसे बताया जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे फलां शख्स ने स्टे लिया है। तो वो कहता है भी मैं तो इसको नहीं जानता, ये उसको खुद ही कहते हैं कि इसको मैं हैंडल कर लूंगा, आप परेशान ना हो। उसी चीज में, उसी सिनेरियो में ये उस शख्स को सालों साल रोलते हैं। उसके बाद उसे कहते हैं भाई तेरी प्रॉपर्टी जो है ना वो डिफॉल्ट है, डिफॉल्टर प्रॉपर्टी है। अब अगर तुझसे ये हमारी प्रॉपर्टी जो हमने तेरे से खरीद रहे थे ना करोड़ रुपए की, तो ये हम अब लेंगे तेरे से 15 लाख की या 20 लाख की। अगर तू देता है तो ठीक, वरना तुझे जो हमने 5, 10 लाख 20 लाख जो बयाना दिया था टोकन, उसके साथ डबल हमें वापस कर, क्योंकि तेरी तरफ से इशू आ रहा है। तो इस तरह की चीजें करके यहाँ पर लम्हा फिक्रिया है हमारे अरबाब इख्तियार के लिए, हमारी इंतजामिया के लिए, हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए। इससे पहले जो मैंने स्टोरी की थी, मैंने उसमें भी बारहा अपने जो हमारे जो आला इदारे हैं, अदलिया है, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी। वो GFS के नाम से एक यहाँ पर एक कंपनी आई थी प्रॉपर्टी के हवाले से, हमने उसके लिए भी बारहा दफा ये रिक्वेस्ट की थी इंतजामिया से कि खुदारा आप जागें, देखें, क्योंकि ये गरीब सादा लोग जो हैं उनके साथ फ्रॉड करने जा रही। और उसका नतीजा आपने चंद दिन पहले देखा कि मुल्तान का एक इलाका है थाना बस्ती मलूक, वहां पर ना सिर्फ FIR हुई बल्कि उसका खमियाजा वहां के मुतलका जो SHO थे ऑन ड्यूटी सईद मकबल, उनको सस्पेंड करके उनको भुगतना पड़ा। तो यहाँ पर आप लोगों को खास तौर पे ये सोचना पड़ेगा, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, कि इस तरह के जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं उनको वो सियासत में कहीं भी जगह ना दें, क्योंकि अगर उनको जगह देंगे तो हमारी नस्ल आने वाली पहले एक सियासी पार्टी के बहकावे में आके जो सजा भुगत रही है, इस तरह के लोग जब दोबारा इक्तदार में इस तरह के लोग आएंगे तो ये हमारी नई नस्ल को पैगाम ये देंगे कि शॉर्टकट तरीके से आपने इस तरह से पैसे कमाने हैं। शुएब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? गिलानी साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे GFS की, वो SHO मलिक सईद खट थे, ठीक है, वो मुअत्तल हुए, वहां का कब्जा वागुजार करवाया पुलिस ने जो है रातों रात, और अभी तक वो मामला चल रहा है। फिर उनका दफ्तर भी सील जी, बिल्कुल ऐसे ही मॉडल टाउन दफ्तर सील, हमारी खबर के एक्शन के ऊपर ही उसका MD ने उनका ऑफिस सील किया। उसके बाद इनकी पब्लिसिटी को भी बैन किया हुआ है। वो PHA के एक साहब हैं, कोई जो इसको मार्केटिंग को देखते हैं, वो उनको जरा को नोट पानी लगा हुआ है, जिनकी वजह से अभी तक उनकी पब्लिसिटी जारी है। इसके ऊपर भी हम स्टोरी करेंगे। वो PHA के जो साहब हैं उनसे भी जो है इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, इसमें और भी जो मुतासरीन है राव यासिर के, रहमान इकबाल है, इकबाल अठंगल है, कैप्टन रिटायर जफर हसन है, फैसल अंसारी है, जैन है, इकबाल खोंड है, ये भी लुटने वालों में है, इनकी भी जनाब जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, इनसे नौसरबाजी की हुई है। ये सारी जमीन बड़े पोश इलाके में है। रॉयल ऑर्चर्ड के साथ इन्होंने एक प्लाजा तामीर करना गैर कानूनी, वो भी गैर कानूनी है, उसमें भी MDA वो भी बताया जा रहा है भी कोई बेवा खातून है, उनकी कोई जगह पे भी कब्जा किया, वो उसमें शामिल है। वहां से इन्होंने आगाज किया, उस बेवा खातून के कब्जे से आगाज किया, कब्जा करके, और उसके बाद फिर दे पर दे ये कब्जा करते रहे। और अभी भी रॉयल ऑर्चर्ड के पास वो गैर कानूनी प्लाजा जो है वो तामीर हो रहा है, उसमें कुछ सियासी शख्सियात बीच में मुलविस हैं। अब सिलसिला ये है कि जब वो प्लाजा इस नहज पे पहुंच गया, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, तो अब वो जो राइट और लेफ्ट वाले जो मुखालफीन भी हैं माजरत के साथ, वो भी कहते हैं चलो यार हमारा भी कोई हिस्सा पानी रखो, हमें भी अपने साथ लगा ले। तो ये सारे मामला चल रहे हैं, MDA में भी इनके मामलात हैं। तो कैसे कोई बंदा इसको एक्सेप्ट कर सकता है? राव यासिर का मजाक उड़ रहा है, मैं हैरान हुआ हूँ। पूरे शहर में उन्होंने बोर्ड लगवा रखे हैं कि जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हकीकी, और जनाब मैं उसकी मेंबर साजी कर रहा हूँ, बाकायदा ऐलान कर दिया। नाज़रीन, बेसिक इस प्रोग्राम का, मेरे प्रोग्राम का तहकीक का जो मकसद था वो ये था कि हम अरबाब इख्तियार तक
ये चीजें अगर उनके नोटिस में नहीं है तो उनके नोटिस में लेकर आए, और हमारी जो इंतजामिया है वो इस पे नोटिस ले और देखे कि एक शख्स जो आज से 4 साल पहले 125 के ऊपर ब्लैक रंग की घूम रहा है, आज उसके पास V8 टक्सन वगैरह, होंडा सिविक, दीगर गाड़ियां और इतना बड़ा सेटअप वो कैसे लेके चल रहा है, कहां से उसके पास पैसे आए, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नेक्स्ट दोबारा नए प्रोग्राम में नए स्टोरी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेजबान ज़ीशान गिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।